हम आप पहुंचे हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट। यहां पर जानेंगे लोगों से क्या कुछ है 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी को एक बार फिर से यहां प्रत्याशी बनाया गया है। उनके सामने गठबंधन का प्रत्याशी या बीएसपी का प्रत्याशी क्या कोई चुनौती पेश कर सकेगा, हम लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं सुल्तानपुर पर बनी ये खास रिपोर्ट। मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुल्तानपुर की सियासत में इसी कारवां के तलाश में कई बड़े चेहरे आए और चले गए, लेकिन यहाँ की जनता ने कभी किसी एक चेहरे को लंबे समय तक सुल्तानपुर की सल्तनत का सुल्तान नहीं बनाया। ये सीट पार्टियों का गढ़ रही है, लेकिन प्रत्याशियों का नहीं। देवेंद्र बहादुर को छोड़कर कोई यहाँ 2 बार सांसद नहीं बना। 1996 और 98 में बीजेपी के देवेंद्र बहादुर को मिली थी जीत। कभी ये सीट कांग्रेस की गढ़ थी, लेकिन 2014 से बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। 2014 में वरुण गांधी यहाँ से प्रत्याशी थे, तो 2019 में उनकी मां मेनका गांधी ने चुनाव लड़ा था। मेनका को 2019 में जीत तो मिल गई थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। मेनका गांधी बीजेपी से 4,59,000 वोट, चंद्रभद्र सिंह सोनू बीएसपी से 4,44,000 वोट, डॉक्टर संजय सिंह कांग्रेस से 41,681 वोट। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी को जीत तो मिली, लेकिन अंतर बेहद कम रहा। मेनका ने बसपा उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह को महज 14,426 वोटों से ही हराया था। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर मेनका गांधी को सुल्तानपुर से ही चुनावी मैदान में उतारा है और मेनका के सामने देवेंद्र बहादुर के इतिहास को दोहराते हुए लगातार 2 बार चुनाव जीतने की चुनौती है। हालांकि सुल्तानपुर के मौजूदा समीकरण को देखते हुए मेनका गांधी के लिए राह आसान तो बिल्कुल नहीं लग रही है। सुल्तानपुर के सियासी मैदान में इस बार कौन कौन है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेनका गांधी बीजेपी से, रामभुआल निषाद सपा से, उदराज वर्मा बसपा से। सपा ने इस सीट पर पहले भीम निषाद को टिकट दिया था, लेकिन बाद में टिकट बदलकर यूपी सरकार के पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को मैदान में उतारकर लड़ाई दिलचस्प कर दी है। सुल्तानपुर में बड़ी संख्या में निषाद मत सपा को मिलने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम और यादव वोटरों को सपा अपना पारंपरिक वोटर मानती है। वहीं बसपा ने भी कुर्मी उम्मीदवार उदराज वर्मा को मैदान में उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि विधानसभा के स्तर पर यहाँ बीजेपी का ही जलवा है। यहाँ की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। अब देखना होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी लगातार 9वीं बार संसद पहुँचती हैं या नहीं। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट में आम लोगों के क्या कुछ हैं बड़े मुद्दे, क्या कुछ सोचते हैं वो। 2024 का लोकसभा चुनाव आया है और ऐसे में यहाँ की पब्लिक किन बातों को समझती है कि वो उसके लिए खास हैं, कौन से नेता उसको पसंद हैं, कौन से मुद्दे उनको पसंद हैं, कौन से चेहरे उनको पसंद हैं, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। कैसे देख रहे हैं चुनाव आप? लोकसभा चुनाव आ गया है, देश का चुनाव आया है। देखिए, देश का चुनाव है और ये चुनाव टोटल मोदी जी के ऊपर निर्भर कर रहा है, उनके फेस को लेकर के। आज विपक्ष में कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसी को नहीं पता है। मोदी जी एक ऐसे हैं जिनका एक चेहरा सामने है। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को लाना है। 500 साल इंतजार करने के बाद आज भव्य राम मंदिर है, जहां लोग कहते थे कि क्या क्या बना दो, लेकिन आज वहां विकास के साथ साथ नौकरी के साथ साथ रोजगार के न जाने कितने सृजन हुए हैं, इसका कोई मिसाल नहीं है। 3 तलाक ले लीजिए। कश्मीर में मैं गया था 87 में, पत्थर मारे जाते थे, आप बात नहीं कर सकते थे ऐसे। ये स्थिति 87 बार बता रहा हूँ। लेकिन आज क्या है, न कहीं पत्थर पड़ रहा है, न कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, न कहीं बम फूट रहा है। आज से 10 साल पहले बनारस में बम फूटा, अयोध्या में बम फूटा, लखनऊ में सोमनाथ में कहाँ नहीं फूटता था बम, कहीं फूटा बम। लेकिन अगर भारत को विकसित बनाना है तो मोदी जी को ही लाना है। विकास की बात करते हैं, विकास तो न जाने कितने उन्होंने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न गरीब देखा, न अमीर देखा, न यादव देखा, न ब्राह्मण देखा, सबको दिया। अगर गरीब है तो सारी योजनाएं मोदी ने सबको दिया, किसी से भेदभाव नहीं किया। और क्या चाहिए आपको? आते हैं, क्या लगता है सुल्तानपुर के लोग क्या सोचते हैं? मैं मनोज अग्रवाल हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का। निश्चित रूप से
हमारे व्यापार मंडल के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में भी दौरा किया गया। मैं सुल्तानपुर के 38 लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न बाज़ारों में, गांव में, अंचलों में, सभी पार्टियों के जनसभाओं में मैंने जनता का रुख देखा। जनता ने, मेरा रुख वही रहा है जो जनता का है। जनता ने इस सरकार को पूर्ण रूप से नकार दिया है। जिस तरह राष्ट्र में हमारे मोदी जी की ज़रूरत है, उसी सुल्तानपुर जनपद में माननीय आदरणीय मेनका गांधी की ज़रूरत है। आज ऐसा कोई जनपद सुल्तानपुर में नहीं रहा कि कोई भी उनके नंबर पे रात को 2 बजे फ़ोन करे तो मेनका जी उसका जवाब देती हैं। हर काम उन्होंने यहाँ करने का प्रयास किया और जब आती हैं महीने में 2 बार, कम से कम जनता दरबार में कई जो पहुँचते हैं वहाँ पर काम होता है। और कुल मिला के अपने कार्य के बल पर माननीय मेनका जी यहाँ जीत रही हैं और लगभग 4 लाख वोटों से जीत रही हैं। और यहाँ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है सर, बढ़िया। सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी आएंगे इस बार, कन्फर्म है 100%। क्यों कारण? सर कारण क्या, आप लोग बहुत सारे जनता लोग सभी लोग देख विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। इसको जो भी कहना है वो कहना है, और काम अच्छा है। इस बार मोदी जी विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर जगह आदमी से मिल रही हैं, गरीबों की सुन रही हैं। उसी आदमी को चाहिए कि दूसरे आदमी को चाहिए, इसकी सुनवाई ना हो। दिल्ली से यहाँ से महीने में 10 चक्कर मारती हैं। वैसा कोई नेता है यहाँ पे? लोकल नेता नहीं मिलते, किसी से विधायक मिलने जाए जगह नहीं मिलती मिलने के लिए। ऐसा नेता चाहिए जो हमेशा आदमी से मिलता रहे। मेनका गांधी जैसे अच्छा नेता कोई नहीं है। लगातार मिलती रहती हैं, आप क्या बताती हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर सुल्तानपुर? मुद्दे तो सब सॉल्व हो चुके हैं जब से सांसद मेनका गांधी जी यहाँ आई हैं। उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, विरोध में कोई कुछ भी कहे, लेकिन उनके आने के बाद से हमारे शहर में सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, मेडिकल कॉलेज, वेडिंग जोन, पार्किंग जोन, बस स्टेशन को हटाना है, अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब कैमराज भी लगने वाले हैं और येलो लाइट, ट्रैफिक लाइट, सारी चीज़ें धीरे धीरे बनेंगी। और पार्क की स्थापना वो कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पार्क वो बनाना चाहती। उनके आने के बाद से शहर में ग्रीनरी हो गई है। पहले कुछ भी नहीं था, जो भी सांसद आते थे जीतते थे और चले जाते थे। हमारी माँ मेनका संजय गांधी ऐसी हैं जो आती हैं 1 महीने में 3 दिन और सबकी फरियाद सुनती हैं और तुरंत ही उन समस्याओं का निदान भी करवाती हैं। वो 1 मिनट भी देर नहीं लगाती। जब से वो आई हैं, अधिकारियों का फ़ोन 7 बजे ऑन हो जाता है कि अगर माँ मेनका संजय गांधी ने उनको कॉल किया और फ़ोन नहीं उठा तो उनको बहुत फटकार लगने वाली है। इसलिए वो हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। जाति पाति और धर्म से उठकर वो काम कर रही हैं। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि कौन किस जात का है, बिना किसी जाति के पूछे उनका ध्येय सिर्फ विकास करना। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी सांसद हमारे शहर को मिली और आगे हमेशा वो आती रहे। यही क्या सोचते हैं यहाँ में आप? यहाँ पे राम भुवाल जी जीत रहे हैं। कारण ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और अखिलेश जी जो है पूरा विश्वास करके इनको उतारे हैं मैदान में और हम लोग इनको जिता रहे हैं। पिछली बार अगर देखा जाए तो ज़्यादा समीकरण स्ट्रॉन्ग था, बीएसपी के साथ थे, बीएसपी का प्रत्याशी यहाँ से था। इस बार बीएसपी का प्रत्याशी अलग से लड़ रहा है, तो कुछ कैसे देखते हैं समीकरण को सुल्तानपुर? अब की कोई दिक्कत नहीं है, इस बार संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है, इसलिए हम लोग ये जीत रहे हैं, वो भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं आप, क्या चुनाव में आप लोग महसूस करते हैं जब देश का चुनाव आया है, लोकसभा का चुनाव आया है? इस बार सत्ता परिवर्तन मांग रही है जनता, सुल्तानपुर की भी मांग रही है और पूरे उत्तर भारत दक्षिण भारत में भी बहुत ही मजबूती से इंडिया अलायंस आ रहा है। आप लोगों को लगता है उसके कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आप लोग उससे प्रेरित हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? मुद्दे बस परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, आप परिवर्तन की आस है आपको। कैसे देखते हैं सुल्तानपुर में आप लोग? अच्छा देखते हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों को, कौन कौन सी बातें अच्छी लग रही हैं? काम तो सब हो रहा है सर, मेनका गांधी भी अच्छी है और भाजपा, हम लोग तो भाजपा को वोट देंगे, हमको पसंद है। अच्छा, भाजपा की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई? क्या हर चीज़, काम तो सबको दिख रहा है, लेकिन अब जैसे 2-4 तो हर जगह रहते हैं। अब अगर पक्ष विपक्ष न रहे तो किस बात का इलेक्शन, तो 2-4 तो इधर उधर होता ही वोट, और सब एक तरफा थोड़ी होगा। पक्ष विपक्ष तो दोनों रहेगा तभी की बात है। हाँ, सभी अपनी बात बताएंगे, तो जीतना तो मोदी ही को है। हाँ, सरकार तो वही भाजपा की बनेगी। अब 2-4 तो हर जगह रहेंगे सर बोलने वाले। सपा क्यों? मुलायम सर बदलाव चाहते हैं।
बदलाव चाहते हैं। बदलाव आखिर क्यों चाह रहे हैं बदलाव? मेन मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है। हर चीज़ में देखिए, अभी पेपर लीक हुआ था, उसके पहले रेलवे की जो जी, अब मेन मुद्दा यही है कि मतलब अभी मतलब चेंज होना बहुत जरूरी। आप बताओ आपको क्या पसंद है? आपको क्या बताइए आप क्या पसंद है चुनाव में? क्या गलत कहे इन्होंने, बताइए आप। नहीं आप बताओ। अच्छा अभी ये क्या जैसे किया? आपने बोला कि जो है बहुत महंगाई है, महंगाई के बारे में ना, महंगाई ये बताइए, पहले लोग 10-10 हज़ार का 20-20 हज़ार का फ़ोन तो चलाते नहीं थे पहले। आज लोग 20-30 हज़ार का फ़ोन चला रहे हैं, 1-1 लाख रुपए का फ़ोन चला रहे हैं। किस चीज़ की महंगाई मुझे आप बताइए पहले। वोटर यहाँ सुल्तानपुर का किन मुद्दों पे वोट दें? इस मुद्दों पे तो देखिए, सब जनता देख रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। कोई हमारे घर तो हो नहीं रहा है, सब जनता देख रही है। जो चीज़ कर रही है भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही फिलहाल। हाँ, जो भैया कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई ठीक है तो देखिए, जब आप दिन पे दिन लोगों की सैलरी तो बढ़ रही, पहले लोग 3,000 पे काम करते, अब लोग गुंडाई लोफरी नहीं हो रही है इस जमाने में। आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में मुख्यमंत्री में योगी जी पहले सपा का थे, सपा के कैंडिडेट अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री, मगर उनके राज में छीनैती, डकैती, बलात्कारी हर चीज़ था। आज के जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो यूपी में कहीं भी आप क्राइम दिखा दीजिए, पूरे ठीक है भैया, यही ठीक है, क्राइम नहीं हो रहा है, बस भैया ये सबसे अच्छा है। शासन में क्राइम नहीं हो रहा है, बहुत हम लोग शांति से हैं, नहीं चल नहीं पाते। हाँ, कहीं दंगा हुआ हो आज तक? कहीं भी दंगा नहीं हुआ, ना कहीं दंगा हुआ, नहीं कुछ हुआ। सुल्तानपुर के आप निवासी हैं, आपको लगता है कौन सा? हर एक काम किया इन्होंने पूरा, कितने गलत काम करने वाले रहे सबको कर दिया अंदर, और क्या किया तो आप अच्छा क्या अच्छा लग रहा है इस बार चुनाव में? कौन पसंद है? मेनका गांधी। अच्छा, क्यों? रोडें बनवा दी पूरा कायदे से, अच्छा, लाइट की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। आप बताएं, चुनाव आए हुए हैं, लोकसभा चुनाव, सुल्तानपुर में 6वें चरण में चुनाव है। आप लोगों को कौन सी बातें पसंद हैं, मुद्दे पसंद हैं, जिनके आधार पर आप अपने चयन करेंगे? आप यहाँ माता जी का चयन हो गया है। यहाँ माता जी जो है बहुत बिगाड़ सकती हैं, जो है अटकर्मा हटवाई यहाँ से, इसलिए जो है माता जी को यहाँ से बीजेपी को यही मुद्दा है। क्या लगता है, कैसे क्या सोचता है? नहीं, गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन थोड़ा नौकरी पे, बच्चों पे ध्यान दे, और गवर्नमेंट हर तरह से अच्छी है। हाँ, हम बस एक ही सेंटेंस में बात कहेंगे, सुल्तानपुर वालों का सौभाग्य है कि जिनको मेनका गांधी जैसी सांसद मिली है, ना इससे अच्छी हुई है, ना इससे अच्छा कोई मिलेगा। क्या अच्छा रही इन दिनों? क्या आपने देखा जब से मेनका गांधी आई हैं? मेनका गांधी जब से आई हैं, उन्होंने वो काम किए जो आज तक किसी ने किए ही नहीं है। सबसे आप चलिए, सुबह 7 से 10 ले भरी, मतलब कोई भी आप लिए 100, 150, 200 फरियादी आती, तुरंत का तुरंत उनका इलाज होता है। ये नहीं आज की आज एक मोंडल कोई था, उसकी दुबई में कहाँ डेथ हो गई थी, बॉडी नहीं आ रही थी, उन्होंने फ़ोन किया सीधे जयशंकर जी को, वहाँ से सिस्टम बना, आज उसकी बॉडी आ रही, सुल्तानपुर नहीं थे, बॉडी भी नहीं आ रही थी। अभी 90 मछुआरे पकड़े गए थे महाराष्ट्र में, वो सुल्तानपुर की सांसद है, उनको वहाँ से क्या लेना देना? निषाद कोई भाई उनका भी कोई था, यहाँ आए, उन्होंने उनसे शिकायत की, उन्होंने वहाँ के कमिश्नर से फ़ोन किया, विदिन 24 आवर सारे मछुआरे छूट के वापस आ गए, नौका सहित वापस आ गए। तो ऐसा एक नेता मिला है जो इंटरनेशनल काम करता है, सिर्फ सुल्तानपुर के लिए नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी काम करा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है उनकी, यहाँ पर जो लोगों से कनेक्ट रखती हैं। कनेक्टिविटी आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है, और मेनका जी एक ऐसी सांसद हैं यहाँ की, जिन्होंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ की जनता से सीधे संवाद किया। आज के पूर्व भी जितने सांसद रहे हैं, कोई भी एक सांसद ऐसा नहीं हुआ जो जनता के सीधे संपर्क में रहा हो। एक महिला इस उम्र की, जो कि प्रत्येक माह 2 शिफ्ट में 3 दिन के लिए यहाँ आती है और जनता से सीधे संवाद करती है, तो हम सबको मेनका गांधी के ऊपर गर्व है। और सांसद ऐसा होना चाहिए जो जनता के संपर्क में रहे, जिसका प्रभाव हो। यहाँ और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन एक फ़ोन पहुँचे तो प्रभाव किसका है, मेनका गांधी का या दूसरे का, ये सबको देखना चाहिए। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि अभी
जिस प्रकार के कार्य या जिस प्रकार के मुद्दे वो ले रही हैं वो सीधे जनता को उनसे जोड़ रही हैं। वो कहती कि आपके पास कोई योजना हो तो आप मेरे सामने लेके आइए, जितना भरसक प्रयास है मैं उसको उस कुशलता से संपन्न कराने का प्रयास करूंगी। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी सांसद में इस प्रकार की सोच नहीं रही है। तो ये हम सभी का सौभाग्य रहा है कि ऐसी सांसद मिली है। आप कैसे देखते हैं, आप किस रूप में देखते हैं? हमारी सांसद जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जब से दो अटेम्प्ट से यहाँ आए हैं, अब की भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पब्लिक की हर बातें सुनती हैं, सबसे कनेक्ट रहती हैं, जो भी काम होता है उसका तुरंत उनका निवारण करती हैं। इसलिए मेनका जी जैसे सांसद यहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि जो मोदी जी थे वो पहले डॉलर की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जितने भी भाषण दिए हैं केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करें, शिक्षा की बात नहीं करें। राम हमारे हैं, सबके हैं, राम किसी एक पार्टी की नहीं है। और झूठा बयान दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जीतेंगे। तो गलत बात है। विकास हुआ है, केवल भाजपा का कार्यालय बना है, बड़े बड़े कार्यालय बने, हर जिले में कार्यालय बने। कांग्रेस ने 70 साल के दिन राज किया है, कार्यालय नहीं बना पाई, लेकिन भाजपा वाले पूरा कार्यालय, हाईटेक कार्यालय बनाए। और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है ये पीएम केयर फंड के नाम पे घोटाला हुआ है। और जब इनकी सरकार जाएगी घोटाला उजागर होगा, जनता समर्थन देना चाहिए इंडिया गठबंधन को। भाई सरकार बने भैया, कोई सरकार ना बने, सब वैसा नहीं है। बस घबराए ना, भाजपा जीते और कोई ना जीते, मोदी सरकार, हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी कारण क्या है? बहुत सब चीज़ अच्छा है। क्या क्या अच्छा लगा? देश विदेश में इतना उन्होंने मान बढ़ाया है, हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है विदेशों में। ये सब हर चीज़ अच्छा है। जानते भाजपा के शासन में व्यापारी और गरीब सब सुरक्षित है, बहन बिटिया सुरक्षित है। नहीं तो घोटाला पे घोटाला होता रहा। यही है गठबंधन, यही है गठबंधन है। सबसे ज्यादा भाजपा, सारे जहां से अच्छा मोदी हमारे हैं, सारे जहां से अच्छा मोदी हमारे। 2013 जो है कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था, 2 रुपए किलो जो है गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल। और वो जो योजना है यही मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। खाली वही 2 रुपए 3 रुपए लेना इन्होंने बंद कर दिया, बस और कुछ नहीं किया पहले। और इनके पास स्वयं कोई योजना नहीं मोदी जी पर, सब योजनाओं की नकल किया है, आधार कार्ड का नकल किया, राशन का नकल किया है, हर चीज़ का नकल किया है। मुद्दे तो देखिए, विपक्ष को बहुत मुद्दा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है या मोदी जी को लगता है कि मोदी जी मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद में फंसा हुआ है। अखिलेश परिवार को देख लिए, सिर्फ अपने परिवार को उन्होंने टिकट दिया है। वहाँ लालू यादव को देख लिए, अपने परिवार को देख दिया। जब से मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार आई है, चाहे देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हो गया। नहीं, हर शहर में माफिया रहते थे, आप दिन रात। आप क्या लगता है चुनाव में? मेरा कहना है कि मताधिकार जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उसका प्रत्येक नागरिक को मत देने के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वोट देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों के निकलें, क्योंकि हमारे नगर का वोट वो कम पड़ता है, उसका वोट परसेंटेज बहुत कम होता है। हमको इसके बढ़ाने के ऊपर अपनी ज़्यादा शक्ति लगानी चाहिए। सभी को कर्तव्य समझना चाहिए वोट डालना अपना। आपके यहाँ 6वें चरण में जो चुनाव हो रहा है, सभी लोग जरूर से जरूर मतदान करें। आपके यहाँ चुनाव आए हुए हैं, आप महिला हैं, क्या सोचती हैं, क्या कुछ मुद्दे बड़े होने चाहिए? सोचते ही हैं कि मोदी ने जितना काम आज दिन तक किया है सब बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा किए हैं। हम तो मोदी को ही चुनेंगे। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से काम लगे जिनसे आप प्रभावित हुए? उनका सारा काम अच्छा लगा। वो राम मंदिर, मेन तो मुद्दा राम मंदिर का फैसला हुआ और सारी जनता उनसे खुश है। सारे काम अच्छे हैं, सबको राशन से लेकर के सबका कॉलोनी पास करना, किसान सम्मान निधि वाली योजना पूरा पास करना, उन्होंने जब से आया सब बहुत ही अच्छा। महिलाओं के कौन से मुद्दे आपको लगे कि ये महिलाओं के लिए जो किया गया है, जैसे महिला आरक्षण बिल पास हुआ, कानून व्यवस्था या 3 तलाक, ये भी आप लोग समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब समझते हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। धन्यवाद। कौन लड़ाई में है यहाँ? ये लड़ाई दोनों है, दोनों लड़ाई में है। क्या लगता है, आपको लगता है कौन जीतेगा? अभी का नहीं बता सकते। आपको अच्छा कौन लगता है ये तो बता दो। ठीक, मेनका अच्छी लगती है। चलिए इनको मेरे आगे आए और बताएं, अपनी पसंद के मुद्दे बताएं, विचार बताएं। देखिए, जो सरकार काम कर रही है मौके पे और जो कार्य करेगा उसी को जनता चुनेगी। और इस समय जो है जो कार्य कर रही है, आने वाले 5 साल में जो बीता हुआ है उसमें देखिए कितना कार्य हुआ है। तो जनता की यही पुकार है, अब की बात फिर से माँ मेनका।
मेनका जी के समर्थक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, और बता रहे हैं ये कि वो लगातार लोगों से मिलती रहती हैं, कई बार महीनों में आती हैं यहाँ पर, और हर व्यक्ति उनसे ये जो बता रहा है कि अगर कोई काम लेके गया है तो वो उसका काम, उसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं यहाँ पर। लेकिन तमाम सारे लोग अन्य मुद्दे भी उठा रहे हैं यहाँ पर। लोग कुछ कह रहे हैं कि रोज़गार की कमी, महंगाई, ये सारे मुद्दे भी सुल्तानपुर के चुनाव में प्रभाव डालेंगे यहाँ पर। ये तमाम सारे लोगों की राय थी। हम कुछ और लोगों की राय जानेंगे यहाँ पर सुल्तानपुर में। उनके लोगों से जान रहे हैं हम उनके क्या कुछ हैं मुद्दे इस चुनाव में। क्या मुद्दे बड़े हैं आप लोगों के इस बार? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि रोज़गार को लेकर है। रोज़गार चाहे जो भी सरकारें आवें वो हमारे युवाओं के लिए रोज़गार दें, लेकिन मेरे जनपद की अगर सांसद महोदया की बात करेंगे तो उन्होंने इतना अच्छा विकास किया है, और विकास के मुद्दे कहीं इनके कंपेयर किए ही नहीं जा सकते। माननीय सांसद महोदया मेनका जी ने सबके पास जाकर सब तक बातें पहुंचाकर इन्होंने ऐसा काम किया है कि पहली चीज़ तो मैं राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी का जिला महामंत्री हूं। ये बेजुबानों की इतनी सेवा की है, ये पक्षियों की जो है इतनी सेवा की है, तो इसलिए जो भी बेजुबानों की सेवा के लिए तत्पर रहेगा सांसद, हम उसी को वोटिंग करेंगे। आप क्या देखते हैं, क्या है, कौन से मुद्दे लगते हैं बड़े हैं इस बार? मुद्दे रोजगार का तो प्रथम है, क्योंकि सुल्तानपुर जनपद जो है ये BVIP कहा तो जाता है, लेकिन इसको BVIP का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। उद्योग यहाँ नहीं है, बगल में पड़ोसी जनपदों में उद्योग है जो कि अभी इस समय जर्जर अवस्था में है, यहाँ पे नहीं है। तो रोजगार तो मुद्दा है, लेकिन अगर बात की जाए सांसद की तो जो वर्तमान शासन है वही पुनः चाहिए। इस समय महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इसको लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है। जनता इस समय जो है बदलाव के चाहती है। निश्चित रूप से आपकी बार बदलाव होगा। आपको लगता है बदलाव होगा या नहीं? बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं बदलाव होगा? अरे अच्छा काम किए हैं इसलिए बदलाव। आप कैसा बदलाव होगा? बदलाव होगा निश्चित। जैसे कि अभी इस टाइम युवा बेरोजगार हैं, ओवरेज हो जा रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल रही हैं, सारा जो है शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पे सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे जो है लोग जो है बहुत परेशान है, जनता पीड़ित है और जनता बदलाव चाहती है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है कि आदमी के लिए, जीवन के लिए सबसे मेन अहम भूमिका होती है, लेकिन ये सरकार न शिक्षा दे रही, न स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार को बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बदलाव होना चाहिए। जरूरी है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, 10 साल में जो है कि कहाँ नौकरी मिली, और नौकरी निकलती है तो जो है वो लीक हो जाती है। तो उस लीकेज को बंद करने के लिए ज़रूरी है बदलाव। महंगाई, बेरोजगारी के कारण सरकार बदल रही है, पूरी सरकार, और यहाँ से भी जो है सांसद हार रही हैं, और राम भुआल समाजवादी पार्टी से साइकिल चलेगी। हाँ, बीएसपी नहीं, BSP नहीं, केवल गठबंधन चलेगी। कैसे? आप कहते हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है। हमारे इस जनपद में इस सरकार ने मेडिकल कॉलेज लाया, और मेडिकल कॉलेज अगर आया तो उसमें रोजगार भी लोग पाए और चिकित्सा व्यवस्था भी सही हुई है। तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सरकार ने काम नहीं किया है। कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और रोजगार को लेके है। मुद्दे सभी बने हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो और चाहे गठबंधन की तरफ से। बीएसपी भी मुद्दे में है यहाँ पे। हम तो शिक्षक कर्मचारी हैं, हम लोग तो, हमारे मुद्दे शुरू से आप जान ही रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग जो है, जो भी सरकारें रही हैं, जब से 2004 से हम लोग पुरानी पेंशन की मांग करते रहे हैं। वर्तमान सरकार से भी मांग किए हैं, दिल्ली में बड़े स्तर पर रैली हुई है। इसके बाद आने वाले भविष्य में जो भी सरकारें आएंगी, हम लोग पुरानी पेंशन बुजुर्गी अवस्था के लिए मांग करते रहेंगे। आने वाले भविष्य में कैसा लग रहा है? लोकसभा में चुनाव कैसे देख रहे हैं आप यहाँ के? आपने अब चुनाव के लिए जनता है, जिसको चाहेगी चुनाव के लिए हम पसंद, हम देखिए, हम लोग हमेशा पसंद, तो इसके पहले भी जो सरकार बनाए वो भी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है। वर्तमान में भी हमारी सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हुई है। आने वाले सभी भविष्य में हम भी चाहते हैं कि जो सरकार आए, पुराने पेंशन की जो बात करे, हम उसके लिए भी सोचें। लेकिन विकास के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारे कर्मचारियों का मुद्दा है। हमारे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं,
2005 में इनकी पुरानी पेंशन बंद कर। तो आप किसके साथ हैं ये खुला खुला बता दीजिए ना। खुला तो खुला गोल गोल अगर आप खुला खुला सुनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खुला खुला सुनिए कि जिसने कर्मचारियों का साथ दिया है हम उसी के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो बात है, जो जिसके साथ है उसके साथ है, जो जिसके विरोध में है उसके विरोध में है। हम सुल्तानपुर के आम आदमी की आवाज़ सुनने आए हैं, वो क्या कह रहा है। यहाँ तमाम लोगों ने अपनी राय बताई और हमारी सभी लोगों से अपील है, आप लोगों के यहाँ 6वें चरण में मतदान है और आप लोग वोट जरूर डालिएगा। आपका कर्तव्य भी है, अधिकार भी है आपका, इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। राष्ट्र के लिए आप, राष्ट्र का जो चुनाव है उसमें देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें और वोट जरूर डालें। सुल्तानपुर से इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।